अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 स्टोक्योमेट्री। हमारा यूनिट है स्टोक्योमेट्री और इसके बारे में आज हम जो टॉपिक्स डिटेल से पढ़ेंगे वो हमारे पास है स्टोक्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, उसकी डेफिनेशन जो है, इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके एग्जाम्पल के बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ हम मोल के बारे में स्टडी करेंगे और एवोगैड्रो नंबर के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोक्योमेट्री जो है ये क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। स्टोक्योमेट्री जो है ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव हुआ हुआ है, ग्रीक वर्ड है हमारे पास, जो आगे दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ हुआ है। एक है स्टोकियन एंड दूसरा है मीट्री। स्टोकियन मींस एलिमेंट एंड मीट्री मींस मेजरमेंट। तो स्टोक्योमेट्री में हम एलिमेंट की मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि ये इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन, अगर हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है, हम ये देखें इसमें कि यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनकी जो है अमाउंट कितनी है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनकी कितनी अमाउंट यूज हो रही है और आपके पास यील्ड कितनी आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्री। कि जो हमारे पास अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस की स्टडी है एक केमिकल रिएक्शन में, उसको हम स्टोक्योमेट्री कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के एंड 1 मोल हमारे पास है ऑक्सीजन, और ये मिलकर हमारे पास 2 मोल्स बनाएंगे वाटर। तो इस तरह इसके बारे में, मतलब ये हमारे पास यहाँ पर मोल्स कितने यूज हो रहे हैं और ये यील्ड हमारे पास कितनी आ रही है, इस सब की जो स्टडी है ये इसको हम स्टोक्योमेट्री में इसकी मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब हम स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्योमेट्री के। अगर हमारे पास केमिस्ट्री में जो स्टोक्योमेट्री है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम यूज किस लिए करते हैं। स्टोक्योमेट्री जो है ये स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इससे हमारे पास जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है एक केमिकल रिएक्शन की हमें वो मिलती है। कि जैसे अगर हम बात करें कि हमें नहीं पता कि अगर दो हाइड्रोजन के जो मोल्स है वो कम मिलेंगे और रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, तो हमें ये चीज नहीं पता, मतलब हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता, हमें इसके बारे में कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब हम स्टोक्योमेट्री में हम इसको स्टडी करेंगे तो तब हम इसके लिए, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि हम इसकी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि कितनी क्वांटिटी जो है, कितना अमाउंट जो है वो इसका केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो हमें वो चीज रिक्वायर होगी। तो इसके लिए स्टोक्योमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टोक्योमेट्री जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये हमें यील्ड बताती है कि जो केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसकी यील्ड कितनी है, हम इससे वो यील्ड मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, मतलब हम स्टोक्योमेट्री को किस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं कि कंसीडर करें जैसे एक रॉकेट मैन्युफैक्चरर है, वो लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करता है फ्यूल के तौर पर और ही में हैव डिटरमिन हाउ मच फ्यूल इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर फ्लाइट। और उसने ये चीज मालूम करनी है कि कितना फ्यूल जो है वो एक फ्लाइट के लिए जरूरी है, तो तब वो स्टोक्योमेट्री से वो ये चीज मालूम करेगा। कि जैसे उसने एक एग्जाम्पल बताई कि हाइड्रोजन जो है, जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर आपके पास स्टीम बनाएंगे, मतलब वाटर जो है तो ये बनाएंगे आपके पास स्टीम की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वाटर ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे मतलब वो अमाउंट मालूम करेगा कि कैसे, जैसे कि अब यहाँ पर हम, मतलब इस चीज से हम, इस केमिकल रिएक्शन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस रॉकेट मैन्युफैक्चरर वो कैसे जो मालूम करेगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट जो है फ्यूल वो यूज होना है। अच्छा, अब हम मतलब उस केमिकल रिएक्शन से हमने ये चीज मालूम की कि 2 मोल्स जो होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के, सॉरी हाइड्रोजन के, वो रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और आपके पास 2 मोल ऑफ स्टीम बनेगा। मतलब उस केमिकल रिएक्शन से रॉकेट मैन्युफैक्चरर ने ये अंदाजा लगाया। अब ये देखिए उसने ये भी मालूम किया कि मतलब अगर हम देखते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स, ये अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, तो वो ये चीज भी मालूम करेगा कि क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दोनों साइड जो है ये बराबर हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले मोलर मास हम मालूम करेंगे हाइड्रोजन का। जैसे अगर हाइड्रोजन है उसके एटॉमिक मास जो है वो लिखेंगे और साथ उसके जितने मोल्स हैं ये, तो आपके पास आ जाएगा 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा। देन हम ऑक्सीजन का मालूम करेंगे, मोलर मास हमारे पास 32 आ गया। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 32 = 36, मतलब 36 ग्राम जो हमारे पास मास है वो टोटल रिएक्टेंट्स का है। और मोलर मास अगर हम प्रोडक्ट्स का मालूम करें H2O का, तो हमारे पास देन तब भी आ जाएगा 36। तो इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि मतलब जो
स्टोकियोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो ओबे करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो हो एक केमिकल रिएक्शन में वो बराबर हो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो जो स्टोकियोमेट्रिक मेजरमेंट्स है वो हमें हमें ये भी बताती हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इसको भी फॉलो कर रही हैं। और इस तरह उसने मालूम किया कि इतना अमाउंट जो है हमारे पास फ्यूल का वो रिक्वायर होगा। अब हमारे पास टॉपिक है मोल। मोल की डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास मींस कि आपके पास किसी भी चीज का मास हो, वो एटम का मास हो, वो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड का मास हो मींस फार्मूला मास हो, या वो किसी मॉलिक्यूल का मास हो जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो उन सब का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, अगर आप उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको मोल कहा जाता है। जैसे आपके पास ये एटॉमिक मास है, अगर आप कहें कि मतलब ये एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है इसको 16 ग्राम हम के मास में हमने एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। और अब जब हमारे पास मॉलिक्यूल हो, जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर ऑक्सीजन का है वो 32 है, तो हम ये कहें कि मॉलिक्यूलर मास जो है ऑक्सीजन का ये 32 है, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर हम जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अगर उसका मास हम मालूम करें तो हम कहेंगे कि ये ग्राम्स में हमारे पास आ गए, तो देन हम इसको कहेंगे कि ये 1 मोल है। एवोगैड्रो number of atoms, ions or molecule present in 1 mole of a substance is called Avogadro number। कि 1 मोल सब्सटेंस में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन हम कहें कि ये 1 मोल है, तो उसमें हमारे पास मतलब जैसे 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें हम ये बोलेंगे कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो एटम्स है वो कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हम कहेंगे इसमें इस सब्सटेंस में इतने ही एटम्स भी हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है कि वही रिएक्शन हम ले रहे हैं बार बार, एक रिएक्शन जो है तो वो एज्यूम करें कि अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और वो मिलकर आपके पास वाटर बनाते हैं, तो इस इक्वेशन से हमें पता क्या लगेगा कि जैसे अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल्स है, यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेस हो रहा है कोफिशिएंट जो इसका है, ये हमारे पास अगर 2 मोल्स हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है इसके हम मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम कैसे मालूम करेंगे कि टोटल कितने हैं। तो जो 2 मोल्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ, जैसे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 1 मोल में होते हैं, तो हमारे पास 2 मोल में इतने होंगे, कम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। फिर इसी तरह ऑक्सीजन अगर 1 मोल है आपके पास, तो वो 1 ही 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं। एंड देन हम प्रोडक्ट्स के अगर मालूम करें तो उसी तरह हमारे पास 2 मोल्स वाटर है, तो ये आपको 2 को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना जो है तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है तो वो यूज हो रहे हैं।